और पर्सनल यूज के लिए अपन पेपर बैक यूज करते हैं। बिल्कुल, हार्ड बाउंड इसलिए लेते हैं क्योंकि ये मल्टी यूजर को देना है। ये हर साल दसों बीसों यूजर को हमें इशू करना है, रिटर्न करना है स्टूडेंट्स को। अगर वो पेपर बैक होगा तो 2-3 बार के बाद वो कवर पेज अलग और बुक अलग हो जाएगी, होगी ना। इसीलिए इसका लाइफ स्पैन जो है हार्ड बाउंड का बहुत बढ़ जाता है। तो अगर 2 पैसा ज्यादा लगे फिर भी हम हार्ड बाउंड ही खरीदते हैं। तो पर्सनल कॉपी के लिए हार्ड बाउंड पेपर बैक लेते हैं, और हम लोग तो गरीब आदमी हैं तो कई बार फोटो कॉपी भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हार्ड बाउंड का अगर आपसे इंटरव्यू बोर्ड में पूछेगा जब भाई हार्ड बाउंड क्यों सजेस्ट कर रहे हो भाई, तो आपको ये चीज बताने आना चाहिए जो हार्ड बाउंड हम क्यों खरीदेंगे। ये मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के इंटरव्यू में, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं अगर कल को इंटरव्यू बोर्ड में आप लोग शामिल होते हैं। ISBN ISSN नंबर ये सब क्या होता है खूब बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो ISBN क्या होता है, बुक नंबर क्या होता है, सर हम एक बार सभी आप भी बता दीजिए नहीं, जब समराइज समय आएगा में। तो हम बताएंगे। मैं आपको जस्ट एक गेस करके बता रहा हूँ जो ये सब चीजें आपको देखिए गूगल पे मिल जाएगा। आप सिंपल सा देखिए ISBN क्या होता है, तो हमसे बढ़िया तो गूगल भैया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यस सर, ऐसे कुछ और क्वेश्चंस भी बता दीजिए जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ये सब चीज तो जैसे व्हाट इज ISBN, तो ये आपको एक छोटा सा नोट्स बना लेना चाहिए। जो ISBN नंबर क्या होता है, ये न्यूमेरिक कमर्शियल बुक आइडेंटिफायर है, ये इसका क्या कितने डिजिट होते हैं, कौन देता है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, इसका मीनिंग क्या है, पहला डिजिट क्या होता है, लास्ट का डिजिट का क्या मीनिंग है। देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें क्या क्या होते हैं ISBN में, तो ये सब आपको जानना चाहिए। तो इंटरव्यू पॉइंट से देखिए इसमें दिया हुआ ना, इसमें तो ये सब चीज आपको बड़ी काम आएगा। तो चलिए अभी समय हमारा वो नहीं है सारी चीजें बताने का, तो इसलिए हम अभी ई ग्रंथालय से ही रिलेटेड बातें करें तो ज्यादा बेटर है। तो ISBN नंबर, ISSN नंबर, ISBN नंबर हम बुक में देते हैं, ISSN नंबर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर जो है वो हम किसमें देते हैं, जर्नल्स में देते हैं, मैगजीन्स में देते हैं। दोनों का क्या मीनिंग है, बुक्स का क्या मीनिंग है, जर्नल्स का क्या मीनिंग है। आपसे अगर आपसे पूछा जाएगा क्या एक ऑथर सीरियल्स निकाल सकता है, क्या एक सीरियल वाला एडिटर बुक निकाल सकता है, अगर नहीं निकाल सकता है क्यों नहीं निकाल सकता है। आपसे एक चीज ये भी पूछा जाता है, कई बार हम लोग से भी कई बार पूछा गया था, हम लोग भी इंटरव्यू जब दिए थे। जो मान लो तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो आप कॉर्पोरेट ऑथर में सॉरी फॉर डिस्टर्बेंसेस, जो एक्चुअली बीच बीच में लोग बाग भी आ जाते हैं, तो ये है तो वो है, जो ऑफिस में है तो कुछ ऑफिस का भी वो है, सिस्टम है। तो मैंने बताया ISBN नंबर, ISSN नंबर, ये सब आप जरूर रख के जाइएगा। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि तुम ई ग्रंथालय की बखान क्यों कर रहे हो, बार बार ई ग्रंथालय बोले जा रहे हो। मत बोलिएगा ई ग्रंथालय बार बार, आप सीधा बोलिएगा कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी की बात कीजिएगा। जब हम आपके यहाँ अगर ज्वाइन करते हैं तो हम लाइब्रेरी को कंप्यूटराइज करेंगे। उसके बाद आता है जो कंप्यूटराइजेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, नहीं होगा, क्या टूल्स होंगे, तब आप ई ग्रंथालय बोलिएगा, पहले ही मत बोल दीजिएगा। अगर पहले बोलिएगा तो वो लोग समझेंगे जो ये पहले से ई ग्रंथालय पढ़ के आया, तो वो उनको बोलने पूछने का मौका दीजिएगा, वो क्या पूछना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपने को तैयार रखिएगा, ठीक है। तो इसमें
दूसरी बात, आपसे कभी भी ये पूछा जा सकता है जो दुनिया में तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो यही सॉफ्टवेयर क्यों, तो उसके फीचर्स आप बता दीजिए। मॉड्यूल्स की बात है तो सभी सॉफ्टवेयर में एक यही मॉड्यूल होता है, नाम बदल जाएगा, थोड़ा चेहरा बदल जाएगा, लेकिन बात वही होगा। तो आप मॉड्यूल्स की बात कर लीजिएगा। केवल ये बताना है, जो देखिए सर, अगर हम ये सॉफ्टवेयर लेते हैं तो इसमें जो सपोर्ट है, बार बार हम बोल रहे हैं, अमित जी भी यही बात बोल रहे हैं कि आपको सपोर्ट जो इसका है वो बहुत एक्सेलेंट है। अगर आप कोई गाड़ी भी खरीदते हैं ना, अगर उसका सपोर्ट आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा है, तब आपको गाड़ी लेने के बाद आपको दुख नहीं होगा। जैसे आप मारुति की कोई गाड़ी खरीदते हैं तो कहीं भी जाएंगे तो कोई भी मिस्त्री बना देगा, लेकिन वही आप ले लेंगे बड़ी गाड़ी तो आपको हर जगह हर चौराहे पर नहीं मिलेगा उसका मैकेनिक। तो ये जो हमारा जो गाड़ी है वो हर चौराहे पर बन जाती है। तो आपको ये बताना है जो सर इसका आफ्टर जो सेल सेल तो नहीं बोलेंगे, जब इसको एक्वायर कर लेंगे, सॉफ्टवेयर जब मुझे मिल जाएगा, तो इसका जो सर्विस है सपोर्ट एनआईसी का वो एक्सेलेंट है, अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ये जरूर बोलिएगा। अप टू डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हर जिला में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, वो सभी एनआईसी को जानते हैं, क्योंकि उनका पाला पड़ता है इलेक्शन से लेकर ऐसे भी, तो वो जानते हैं। तो आप ये बता दीजिए हर जिले में सर एनआईसी का सपोर्ट सर्विस है, क्योंकि इंडिया में जितने भी जिले हैं वहाँ पर एनआईसी का सेंटर होता है, वहाँ पर एनआईसी का 1 से 2 ऑफिसर जरूर बैठता है। तो आपका भी पोस्टिंग किसी न किसी जिला में ही होगा, हेडक्वार्टर में होगा तो वेल एंड गुड, अगर वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर डिस्ट्रिक्ट में भी होता है तब भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा एनआईसी का। तो आप ये बोलिएगा कि सर सपोर्ट अच्छा है, इसीलिए हम ये सॉफ्टवेयर को देना चाहते हैं। उसके बाद फिर आपसे वो पूछेगा जो इसमें क्या फीचर्स है थोड़ा बताओ, तब जाके आप एक एक फीचर्स को बताइएगा। क्लियर है आप लोग इतना तक? जी सर। सर, जी बताएं। if interviewer asks regarding, tell me that advantages of this e-Granthalaya. So the first advantage is that it is means we can get the support service, and few more points. Can you tell me the MSP of this e-Granthalaya? This is available on NIC cloud, that is Meghraj. Number 3, it is available around the clock 24/7. ठीक है। Next is there is union catalog of all same nature of libraries. सपोज कीजिए आप नवोदय विद्यालय में हैं, तो नवोदय विद्यालय पटना, नवोदय विद्यालय कलकत्ता, दोनों का डाटाबेस यू कैन शेयर, जो कि दूसरे में नहीं होगा। आप लिप्सिस लेंगे, आपको डाटाबेस शेयर नहीं करने देगा, बिल्कुल नहीं, छूने नहीं देगा आपको। ठीक है, ये सब चीजें बताइएगा आप। रिसोर्स शेयरिंग जरूर आप यूज कीजिएगा वर्ड, तो सर इन e-Granthalaya रिसोर्स शेयरिंग इज इजीली अवेलेबल विच इज नॉट अवेलेबल इन अदर सॉफ्टवेयर। दूसरे सॉफ्टवेयर आप बोलिएगा ना, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं देखिए कोई चीज बेच नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अगर आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी में वो हैं, लाइब्रेरियन है, और आपके यूनिवर्सिटी कैंपस में 10 लाइब्रेरी है, तो आपको अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर लेंगे ना तो आपको 10 लाइसेंस लेना पड़ेगा, और 10 लाइसेंस का आपको पेमेंट करना पड़ेगा 10 टाइम्स। जो भी पेमेंट है, मान लीजिए 10 रुपया दाम है तो 100 रुपये देने पड़ेंगे। मान लीजिए आप लिप्सिस लेते हैं, 8 लाख रुपया दाम है, और आप बोलेंगे मैं 5 लोकेशन में यूज करूंगा, बोलेगा नहीं, 1 लोकेशन के लिए। तो आपको मल्टीपल टाइम पेमेंट करना पड़ेगा मल्टीपल लोकेशन के लिए। बट e-Granthalaya में है जो आपको एक बार मिल गया आपके लाइब्रेरी के लिए, तो आप उसको क्या करो, दूसरे लाइब्रेरी को भी दे दो अपने यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर अलग अलग लेगा तो वेल एंड गुड, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरे को ये बोलो जो आप अपनी किताब डालिए
आप लोकेशन अपना डालिएगा, मेरा वाला मत डालिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं रिसोर्स शेयरिंग, जो कि और में नहीं है, और में आपको दिक्कत होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसका गुणगान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा डिमेरिट भी है, जो प्राइवेट वाले को थोड़ा देने में आनाकानी करती है ना, इसी। अब पहले तो बिल भी जाता था, अब नहीं देती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्लाउड पर स्पेस लिमिटेड है, इसलिए प्राइवेट पार्टी को इंटरटेन नहीं करती है। ये बोलती है जब प्राइवेट पार्टी को बहुत पैसा होता है वो अपना खरीद लेंगे कमर्शियल सॉफ्टवेयर, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो टैक्स पेयर्स मनी से चलता है, इसलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा सोचते हैं। बीइंग ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचते हैं। ठीक है? और अगर और कोई कमेंट हो या अमित जी का कोई अगर सजेशन है तो हम चाहेंगे। तब तक हम 2 मिनट चाय भी पी लेते हैं। सॉरी फॉर दैट, आप लोगों को डिस्टर्ब करेंगे चाय पी रहे हैं तो। हाँ अमित सर, हाँ हाँ बताइए। सर वो इंटरव्यू क्लासेस स्टार्ट करने वाले कब से हो सर? एक बार रिटर्न तो रिजल्ट आ जाने दीजिए, रिटर्न का रिजल्ट आ जाने दीजिए। और अभी किसी को पता कहाँ है कि हमारा रिटर्न हो गया है, तभी लोग जुड़ेंगे। ठीक है, कम से कम इंटरव्यू में कुछ स्टूडेंट भी साथ हो तो अच्छा रहेगा। पर रिटर्न होने दीजिए। ठीक है, तो रिटर्न का रिजल्ट बताने के लेट हो रहा है। ऐसे इसमें कितने लोग हैं जो 130 प्लस हैं? 130 प्लस वाले कितने हैं? 131 सर। और कोई है? एक तो अजय जी बोल रहे थे 130 कुछ बोल रहे थे। 130 सर। अच्छा 130 हैं। चलिए, कहाँ से हैं आप स्नेहलता जी? सर मैं बिहार से ही हूँ, पटना। अच्छा अच्छा। सर वो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा भी ना? ज़्यादा अंतर नहीं होगा। लाइब्रेरी साइंस फर्स्ट शिफ्ट वाला का थोड़ा सा हार्ड था, थोड़ा सा सेकेंड की तुलना में, तो 3-4 नंबर का अंतर हो सकता है। जिसका फर्स्ट शिफ्ट में था उसका बढ़ेगा, जो सेकंड शिफ्ट में था उनका, उसको फायदा नहीं है, उसका तो नंबर मतलब ज़्यादा होगा ऐसे फर्स्ट शिफ्ट वालों से। एक बार रिटर्न होने दीजिए, रिटर्न होने के बाद करा देंगे इंटरव्यू की तैयारी, आप लोगों की करवा देंगे। देखिए, जिनका रिटर्न हो जाएगा उनके लिए तो है ही डॉक्टर साहब, उसके बाद भी सर हम लोग हैं हम भाई। लोग रहेंगे एक अच्छे आपको बकायदे हम कुछ भी देखिए काम करते क्वालिटी इंश्योर करके करते हैं। एक एक्सपर्ट की अच्छी खासी पैनल लेके बनाएंगे। अब इस तरह नहीं कि हम कहीं यूट्यूब में खड़े हो जाएं आप ऐसे करिए। आज के समय में ऐसा है कि कई लोग हैं कि इंटरव्यू ना फेस किया है ना कुछ, वो भी आपको बताने के लिए बैठा है वो सब। अब देखिए ई ग्रंथालय का सॉफ्टवेयर हमने आपको बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट रिसोर्स पर्सन जो होना चाहिए ई ग्रंथालय, मैं भी पढ़ा सकता हूँ, मैं भी बता सकता हूँ। मैं सर के साथ मैंने कई वर्कशॉप में मैंने करवाया है, मैं भी रिसोर्स पर्सन के रूप में रहा हूँ कई जगह पे। अकेले भी जाके मैंने एज ए रिसोर्स पर्सन ई ग्रंथालय करवाया है, और ई ग्रंथालय में 10 साल से यूज भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। फिर भी सर जैसी मैंने बेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था की, एक अच्छे रिसोर्स पर्सन की व्यवस्था की, जो बेस्ट है हर लिहाज में हमसे कई गुना बेहतर है ई ग्रंथालय की जहाँ तक बात है। तो जब वो सर बता रहे हैं तो मैंने एक भी दिन कोशिश भी नहीं की मैं कुछ बताऊं आप लोगों को, क्योंकि जो हम बता पाएंगे उनसे कई गुना बेहतर सर आपको दे रहे हैं। इसीलिए जब इंटरव्यू की बात होगी तो उसी तरह मैं अच्छे अच्छे पैनल, अच्छे अच्छे लोगों का एक टीम बनाकर ही कुछ तैयारी के साथ ही आप लोगों को कराऊंगा, ताकि फायदा हो। समय किसी का बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं होता है। जो भी मिले अच्छे से मिलेगा। एक बार रिटर्न हो जाने दीजिए, आपको विद इन 1-2 दिन के अंदर हम आपको प्लानिंग करके बता देंगे। तभी रवि रंजन सर क्लास ले रहे हैं तो सर
चलिए चलिए, थैंक यू अमित जी। अब हम लोग थोड़ा सा ई ग्रंथालय को फिर से एक बार ओवरव्यू देखेंगे। एक बात मैं आपको कहना चाह रहा था कि सपोज कीजिए आप किसी लाइब्रेरी में ज्वाइन कर लिए, आपने ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया। 1 महीने के बाद अगर आपको प्रिंसिपल आके बोलते हैं कि मुझे रिपोर्ट्स दीजिए कि आपने अभी तक कितनी बुक्स का इंफॉर्मेशन डाल दिया, तो कहाँ से निकालेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से एक बार बताता हूँ। एक बार रिपोर्ट मॉड्यूल, कहाँ जाएंगे? रिपोर्ट मॉड्यूल सर। हाँ, सर्च एंड रिपोर्ट्स में जाएंगे। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ, एक बार आप लोग देखिएगा कैसे करते हैं। देखिए, ई ग्रंथालय जब आप लोग का कहीं सिलेक्शन हो जाएगा ना केंद्रीय विद्यालय में, तो हम तब भी आपको जरूर याद आएंगे, चिंता ना कीजिए, तब भी हम आपकी मदद जरूर करेंगे। हमारा लाइब्रेरी साइंस का कोड ऑफ एथिक्स है टू प्रमोट आवर प्रोफेशन, तो हम ऑलवेज आपको मिलेंगे, बस चिंता नहीं कीजिएगा। जो हम आपको बाद में भूल जाएंगे या आप हमें मैसेज कीजिएगा तो हम रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? हो सकता है आज मैसेज कीजिएगा तो मैं कल रिप्लाई करूंगा, बट करूंगा जरूर। तो मैं बता रहा था जो आपको कहाँ से हम रिपोर्ट्स निकालेंगे। अगर ई ग्रंथालय आपको प्रिंसिपल ने बोला जो आप मुझे ये बताइए 1 महीने के अंदर आपने अभी तक कितनी बुक्स डाली है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे सर्च एंड रिपोर्ट्स में। सर्च एंड रिपोर्ट्स में क्या है? ये देखिए, एक्विजिशन रजिस्टर है, फैसिटेड सर्च है, सर्च फ्रॉम नेट है, डॉक्यूमेंटेशन बुलेटिन है, बिब्लियोग्राफीज है एंड एक्विजिशन। आपको यहाँ जो एक्सेशन रजिस्टर है, यहाँ से आप वो निकाल सकते हैं। मैं एक बार निकाल के दिखाता हूँ और फिर कुछ और फीचर्स भी बताता हूँ। लॉग आउट हो गए हैं, फिर से लॉग इन करते हैं। हम कहाँ जाएंगे? सर्च एंड रिपोर्ट्स में, एक्सेशन रजिस्टर में। और यहाँ पर उन्होंने पूछा है जो आप मुझे बताइए आपने अभी तक कितनी बुक्स डाली है। तो कुछ नहीं करना है, ऑल एक्सेशन नंबर करना है क्लिक, और यहाँ सर्च बटन दबा देना है। देखिए सारा बन गया, और यहाँ कॉम्पैक्ट रिपोर्ट कर देना है। और देखिए कॉम्पैक्ट रिपोर्ट का ये बन गया, ये देखिए। तो ये फटाफट बनता है, मतलब क्विक, जितना जल्दी चाहेंगे उतना जल्दी प्रिंट हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। कहाँ गए थे हम? फिर से बताता हूँ, ऑल एक्सेशन नंबर, सर्च। सर्च में ये कह रहा है व्यू 10 रिकॉर्ड्स। आप क्या कीजिए, व्यू 10 नहीं करके व्यू 500 कर लीजिए। 500 किताब का लिस्ट, एक लिस्ट में 500 किताब आए। आप चाहें तो 1000 का भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 1000 का ही करने देता है। 5000 तक भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपका 15000 कलेक्शन है तो 3 बार में कर दीजिएगा, ठीक है? तो 500 बुक किए सर्च, ये करा दिया 500 किताब का। उसके बाद हमको क्या करना है? कॉम्पैक्ट रिपोर्ट करना है। एक्सेशन रजिस्टर अगर आप छापना चाहते हैं, कॉम्पैक्ट एक्सेशन रजिस्टर छापना चाहते हैं, देखिए ये भी छप जाता है इस तरह से। अभी एरर आ रहा है क्योंकि अभी ये हमारे पास नहीं है अवेलेबल। तो इस तरह से आप इसमें जाकर एक्सेशन रजिस्टर में जाकर अब जो मर्जी हो कर सकते हैं। एक तो ये मैंने बताया। एक इसमें और इम्पोर्टेंट है फैसिटेड सर्च। फैसिटेड सर्च मतलब जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स ढूंढना है, मोनोग्राफ एंड बुक्स, उसको आपको बुक्स
और यहाँ पर जनरल बुक्स, ये आपको हमेशा खोल के रखना है। अब यहाँ पर आइए, किताब का नाम डालिए। सपोज कीजिए हम डालते हैं जावा। जावा डालेंगे, जो भी हमारे पास जावा की किताब है वो ये सर्च करा देगा। ये देखिए जितनी जावा की बुक्स है ये सारा सर्च करा दिया, ठीक है। ये सारा बुक्स आ गया आपको। अब इसका जो है ये आपने देख लिया, तो आप यूजर को बता सकते हैं, जैसे सर हमारे पास एजेक्स है, या हमारे पास बिगिनिंग वेब प्रोग्रामिंग विद HTML है, इसमें भी जावा स्क्रिप्ट का चर्चा है, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो बुक्स का डिटेल्स आ रहा है, देख रहे हैं। तो ये यूजर पूछेगा कहाँ पे है, तो बोलिए सेल्फ नंबर 12 पे है सर। लोकेशन देखिए, सेल्फ नंबर 12 पे। अब एक बात इसको ये बताना है, सेल्फ नंबर 12 पे जाएगा तो वहां पर तो 50 किताब लगा हुआ है, ये किताब कैसे ढूंढेगा। इसको एक मोटा मोटी पेज नंबर बता दीजिए, जैसे सर 700-800 पेज की किताब है, ये मोटी सी किताब होगी। वो क्या करेगा, पतली वाली किताब को छोड़ देगा, और जो 700-800 पेज के आसपास का होगा ना हेल्प मोटी किताब, वो निकालेगा। तो सेल्फ नंबर 12 पर जाकर 777 पेज की जो किताब होगी मोटी सी, वो निकाल लेगा और फिर आपके पास लेके आएगा। आगे समझे बात। इस तरीके से हम इसमें सर्चिंग कर सकते हैं। सर्चिंग बहुत ही एक्सीलेंट है, किसी भी बुक का कर सकते हैं आप। ये देखिए, अगर वो बोलता है मुझसे डिटेल्स दीजिए तो फुल व्यू कीजिए, फुल व्यू करेंगे तो पूरा डिटेल्स आएगा। मार्क व्यू भी कर सकते हैं, मार्क फॉर्मेट में भी ये देता है, हालांकि इसकी जरूरत हम लोग को नहीं पड़ता है, फिर भी मार्क फॉर्मेट में भी ये देता है इंफॉर्मेशन। फुल व्यू हो गया और ये ब्रीफ व्यू हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी बुक को सर्च करा सकते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका फैसिलिटेड सर्च। उसके बाद है सर्च फ्रॉम नेट। मैंने शायद बताया था कि नहीं इस ट्रेनिंग सेशन में, ये इसमें एक सर्च इंजन लगा हुआ है Z39.50। ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का है, Z39.50, नोट कर लीजिएगा। Z39.50 loc.gov। इस पर भी जाकर आप बुक ढूंढ सकते हैं। सपोज कीजिए जावा सर्च, कोई जावा की मेट्रो कन्वर्जन का मेनू खुल जाएगा, देखिए, देख रहे हैं। ये देखिए कॉपी डेटा किए थे, रेट्रो कन्वर्जन में पूरा फीड कर दिया सारा इंफॉर्मेशन, ये देख सकते हैं आप। अपने आप उठा दिया 12 डबल, सीधा नहीं आया बात। सर एक बार वापस बता दीजिए। आप ऐसे समझे, जो अगर ये वेबसाइट पे अगर ये किताब अवेलेबल है, ठीक है, आपकी बुक, तो आप सर्च करेंगे, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आ जाएगा, वहां जैसे ही क्लिक करेंगे तो रेट्रो का पूरा अपने आप कॉपी हो जाएगा। उसमें आप क्या कीजिए, अपना बुक देख के थोड़ा सा मॉडिफाई करके सेव कर दीजिए, आपको टाइप करने से आप बच गए। ये बहुत एक्सीलेंट।
मेरा कहना है, आप जावा किताब आपने यहाँ टाइप किया, हम कहाँ गए, सर्च एंड रिपोर्ट्स में, और सर्च फ्रॉम नेट कर रहे हैं, नेट से सर्च। यहाँ पर हमने डाला, मान लीजिए HTML, ये हमारे पास बुक है HTML, हम कह रहे हैं इसको नेट पे सर्च कराओ। ये क्या करेगा, थोड़ा टाइम लिया, ये नेट पे सर्च कर दिया, जो भाई HTML की किताब है वेबसाइट पर, अगर आपका इससे मैच कर गया तो आप यहां से ले लीजिए। इसमें इंडियन फेवरेट्स, मान लीजिए 100 सॉन्ग्स फॉर किड्स, सी वर्ड्स लगता है जी हमारे काम का नहीं है, तो आप डिलीट कर दीजिए। उसके बाद एक्सेशन नंबर तो आपको अपना किताब का देना पड़ेगा, जो आपके यहाँ है वो डाल दीजिए, और उसके बाद सेव कर दीजिए। आई समझ में बात? यस सर। ये फीचर इससे बहुत एक्सीलेंट, बहुत ही एक्सीलेंट फीचर, आपको इंटरव्यू बोर्ड में बोलने में भी बनेगा। तो इस तरीके से आप सारा फीचर्स को जो है आप कर सकते हैं। 39.50 वाला बहुत ही बड़े बेहतरीन है। एक तो ये हो गया। एक बात और आपको बताऊं, ये डॉक्यूमेंटेशन बुलेटिन भी बनाता है आपके लाइब्रेरी का। किस चीज का? आपके लाइब्रेरी का। ये आपके लाइब्रेरी का डॉक्यूमेंटेशन बुलेटिन भी बनाता है। Newsletter is published regularly from library for the benefit of library members. Our library is well automated with the help of e-Granthalaya software. Recent arrivals of documents, our reader छप जाएगा, ये एडिटर की तरफ से छप जाएगा। सपोज कीजिए हमारे यहाँ जितने लेटेस्ट कलेक्शन आए हम सर्च करा लेते हैं, और इसको क्या करेंगे, हम बोलेंगे ये हो गया ना। उसके बाद आप इसका बुलेटिन की, तो आप लोग भी एक बार लाइब्रेरी बुलेटिन बना के देखिएगा, 10 किताब डालिएगा, उसके बाद लाइब्रेरी बुलेटिन डालिएगा, ठीक है। ये लाइब्रेरी का भी बुलेटिन निकाल देगा, एक्सेशन नंबर वाइज, डेट वाइज। मान लीजिए जितना निकल गया, 2016 से लेकर अभी तक जितना है उसका एक बुलेटिन निकालना चाहते हैं, तो जनरेट बुलेटिन HTML, सेंड बुलेटिन मेंबर्स बाय मेल। इसको जैसे ही सेंड करेंगे ना, तो जितना लेटेस्ट कलेक्शन है सबको मेल चला जाएगा। जनरेट बुलेटिन फॉर प्रिंट, आप चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं।
देखिए इस तरह से छपेगा, लाइब्रेरी बुलेटिन, लिस्ट ऑफ रिसेंट बुक्स, ये आ गया। सब्जेक्ट वाइज, ये सारा सर वो सब्जेक्ट वाइज स्क्रीन आपका शेयर बुलेटिन नहीं हुआ सर, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। अभी दिखा दिया। देखिए इस तरह से प्रिंट हो गया बुलेटिन, बिना मेहनत का, कुछ भी लगा आपको 2 मिनट में हो गया। लाइब्रेरी बुलेटिन 2016 से 2023 का जितना भी हमारा कलेक्शन है सारा बुलेटिन में आ गया। देख पा रहे हैं? यस ये सर। बहुत एक्सीलेंट है, ये बहुत एक्सीलेंट है। 19 पेज का बुलेटिन निकल गया, प्रिंसिपल भी खुश हो जाएंगे। इसको प्रिंट लेके प्रिंसिपल को भेज दीजिए। आप नहीं प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं कीजिए, सेंड बुलेटिन टू मेंबर्स बाय मेल, यहाँ पर मेल में भेज दीजिए। माने जो लाइब्रेरी का बुलेटिन बहुत एक्सीलेंट निकालता है। किस चीज का बुलेटिन? लेटेस्ट कलेक्शन का। ऐसे भी जब हम करंट अवेयरनेस सर्विस देते हैं तो लेटेस्ट बुक्स का जो आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका बन जाता है, कुछ करना नहीं, केवल सर्च बटन दे हैं तो आप मेल कर दीजिए। ठीक है, प्रिंसिपल को कम से कम डायरेक्टर लेवल के लोगों को तो आप दे ही सकते हैं। उससे आपकी वाहवाह हो, हर लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है, मतलब काबिल तारीफ है। अगर आप ऐसे समझो, ठीक है। बिब्लियोग्राफीज क्या होता है? अगर आप बिब्लियोग्राफी चाहेंगे वो भी आप निकाल सकते हैं एक्सेशन डेट से। मान लीजिए हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, 2015 से लेकर एज ऑन डेट, ठीक है। रिकॉर्ड टाइटल स्टेट रिकॉर्ड रिजल्ट। अगर हम चाहते हैं इसका जो ये बिब्लियोग्राफी हमको ऑथर वाइज चाहिए तो देखिए ऑथर वाइज आ गया। हमारे पास इतने ऑथर की बिब्लियोग्राफी, यहाँ देखिए बिब्लियोग्राफी बन गया। ये देखिए इस ऑथर की एक किताब है, इस ऑथर की 2 किताब है, इस ऑथर की 1 किताब है, लाइक दैट। वृंदा का 81 किताब है। मतलब कमाल मतलब बनता है। जो आपको ऑथर से बिब्लियोग्राफी का लेना है, पब्लिशर से लेना है, या आपको किसी और से लेना है, मतलब किसी और बोले तो ऑथर से, सब्जेक्ट से, डॉक्यूमेंट टाइप, क्लास नंबर से, लोकेशन वाइज भी कर सकते हैं, टाइटल से, पब्लिशर से, जैसे मर्जी हो आप इसको तोड़ मरोड़ के रिपोर्ट्स बना सकते हैं, जैसे मर्जी हो। देख पा रहे हैं? ये सब लेटेस्ट फीचर है। और ऐसे भी टाइम टू टाइम इसमें कुछ कुछ ऐड भी होता रहता है। अगर हम लोगों को कुछ लगता है तो ये चीज में और होना चाहिए, तो ये प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो इस तरह से आपका ये सारा चीज है जो आप कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आई बात? Z39.50 का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या होता है? तो ये इंटरनेट पे सर्चिंग टूल है और
Yes, sir. लाइब्रेरी के लिए, कोई ये गूगल नहीं है। तो लाइब्रेरी पे अगर आपसे कभी कल को कोई पूछा जाएगा कि मुझे ऐसा कोई सर्च इंजन बताओ, तो आप बता सकते हैं जो भी बुक्स के सर्च के लिए पर्टिकुलरली इन इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन ग्रंथालय एंड दैट इज जेड 39.50। आप इसको पढ़िएगा, इसका मैनुअल है इसमें। जब आप ई ग्रंथालय की साइट पे जाइएगा ना, तो जेड 39.50 क्या होता है वो सब उसमें लिखा हुआ है। थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन चीज है। उसके बाद मैंने बताया जो उसके बाद मैंने बताया आपको जो एक्सेशन रजिस्टर हम कैसे छापेंगे। फिर से बता देता हूँ एक बार, एक्सेशन इसमें डाला हुआ है तो ऑल एक्सेशन नंबर कीजिए और आप क्या कीजिए, यहाँ पर सर्च करा लीजिए। जैसे सर्च करा लेंगे सारा बुक का डाटा आ गया। एक बार में आप 500 किताब सर्च कराइए, 500 बुक सर्च कर दिया। उसके बाद एक्सपोर्ट सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स कर लीजिए या एक समरी रिपोर्ट्स निकाल लीजिए। समरी रिपोर्ट देखिए, समरी रिपोर्ट बन गया। इस तरह से समरी रिपोर्ट सारा बन जाएगा ई ग्रंथालय के वेबिनार। तो इस तरह से आपका सारा आपका समरी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगा। आप जैसे चाहेंगे, ऑथर वाइज चाहें, पब्लिशर वाइज चाहें, आप टाइटल वाइज चाहें, जैसे चाहें तो आप सारा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एक एक्सेशन रजिस्टर छाप सकते हैं। देखिए पूरा कंप्लीट है, देख पा रहे हैं ना। तो रिपोर्टिंग सर्विसेज बॉस रियली बहुत वंडरफुल है। Yes, sir. और जगह आपको इतना एक क्लिक में नहीं मिलेगा, यहाँ एक क्लिक में ही मिलेगा, दूसरा क्लिक नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल सा समझिए, हम फिर से बताते हैं। हमने बताया आपको जो ऑल एक्सेशन नंबर सर्च कराओ, सर्च करा दिया। आपने बोला नहीं सर हमको 1000 किताब एक बार में चाहिए, सर्च करा दो, 1000 किताब आ गया। उसके बाद आपको इसका सेल्फ लिस्ट चाहिए, सेल्फ लिस्ट छाप लीजिए। ये लीजिए सेल्फ लिस्ट निकल गया। ये देखिए क्लास नंबर इसमें लॉ की किताब है, फर्स्ट अलमीरा में, ये इसका सेल्फ लिस्ट निकल गया। आप सोच के देखिए आपको क्या चाहिए, सब कुछ अवेलेबल। देख रहे हैं, होल्डिंग रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, एक्सेशन रजिस्टर, कॉम्पैक्ट एक्सेशन, लाइब्रेरी एसेट रिपोर्ट, लाइब्रेरी रजिस्टर विथ कॉस्ट। ये देखिए लाइब्रेरी रजिस्टर विथ कॉस्ट भी आएगा। ये देखिए भाई साहब, ये किताब खरीदी गई इंडियन रुपीज में 499 रुपये का। ये इसका एक्सेशन नंबर 890 है। एक कंपाइलेशन ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल्स 300 रुपये का है। देखिए कॉस्ट वाइज आ गया। तो आपको कई बार मांगा जाता है, ये बताओ तुमने अभी तक कितनी किताब खरीदी है कॉस्ट वाइज, आप दे दीजिए लिस्ट, फट से आ गया। आपको कहीं टाइप नहीं करना पड़ रहा है। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है, रेट्रो कन्वर्जन से। आपने जो रेट्रो कन्वर्जन में जो डेटा डाला है वो आपसे वहां से ले रहा है। तो ये आपका कॉस्ट वाइज आ गया। इसी तरीके से आप ये मैंने बताया कॉस्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज टाइटल कॉपीज रिपोर्ट, सब्जेक्ट वाइज बताइए जो आपके पास कितने टाइटल हैं। ये देखिए इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अब इसमें नो सब्जेक्ट का हमारे पास 28 किताब है जिसमें हमने सब्जेक्ट नहीं डाला है। एक्टिव सर्वर पेजेस की 1 किताब है, एडमिनिस्ट्रेशन की 3 है। मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की 3 किताब है, लाइक दैट। आप जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज की 31 किताब है। तो मान लीजिए प्रिंसिपल आपको बोलता है जो मुझे सब्जेक्ट वाइज लाओ यार, कितना किताब है तुम्हारे पास, हिस्ट्री की कितनी है, ज्योग्राफी की कितनी है, साइंस की कितनी है, मैथ की कितनी है। ठीक है, जैसे लॉ की हमारे यहाँ 84 बुक्स है, जैसे जावा की 11 बुक है। ये मांगता है प्रिंसिपल ना, मांगेगा। तो ये सारा चीज आप दे सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर ये देखिए सारा किताब का लिस्ट आ गया सब्जेक्ट वाइज।
सब्जेक्ट वाइज है, देखिएगा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपके पास 3 किताब है, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की 1 किताब है, कम्युनिकेशन टेलीफोनी का आपके पास 3 किताब है। इस तरीके से आप जितनी भी बुक्स आपके पास है वो सारा रिपोर्ट्स आप यहाँ से दे सकते हैं, एक एक करके। आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट एक क्लिक करना है। एक क्लिक करेंगे सारे रिपोर्ट्स बन जाएंगे। और ये सारे रिपोर्ट्स कहाँ बनते हैं? ये सारे रिपोर्ट्स बनते हैं एक्सेशन रजिस्टर मॉड्यूल में, ठीक है। सर्च एंड रिपोर्ट्स मॉड्यूल है ना, उसके अंदर एक्सेशन रजिस्टर, वहां पर जैसे चाहिएगा तोड़ मरोड़ के आप रिपोर्ट निकाल। ये है एक्सेशन रजिस्टर का। उसी तरह एक फैसिटेड सर्च मैंने बताया था, स्पेसिफिक सर्च, जो मुझे प्रेमचंद का गोदान ही चाहिए, specific search, you are very specific, you are very particular, then basic search. If you want to search books from net, then you go to search from net. ये जब 39.50 आ गया, यहाँ पर जाकर आप सीधा क्लिक कीजिए और सर्च करा लीजिए। हम यहाँ पर सर्च करा लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टाइटल, सर्च। तो आप लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स के साइट पर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बुक, देखिए एसीएम लेटर्स ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मान लीजिए आपके पास संजोग से यही किताब है, तो आप इसको कुछ नहीं करेंगे, कॉपी डेटा करेंगे। कॉपी डेटा किए, जैसे ही कॉपी डेटा करेंगे तो आपका वो खुल जाएगा। और ये एक्सेशन रजिस्टर, ये आपका रेट्रो कन्वर्जन में चला जाएगा, आप वहां चिपका दीजिएगा। लेकिन चिपकाने से पहले आप एक बार इसका कीवर्ड्स ये सब एक बार मैच करा लीजिएगा, तो क्या आपके लिए वैल्यूएबल है कि नहीं। यहाँ दिया हुआ है Z39.50 सर्वर्स, Z39.50 सर्वर। एक वर्ल्ड कैट सर्वर से भी ये बुक सर्च करता है, वर्ल्ड कैट से। यहाँ से भी आप सर्च करा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डालेंगे तो वर्ल्ड कैट से भी सर्च करा देगा ये। जावा, ये वर्ल्ड कैट से भी आपको सारा सर्च करा देगा। ये कनेक्ट नहीं अभी करने दे रहा है, बट वर्ल्ड कैट से भी कर सकते हैं, Z39.50 से भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंटेशन बुलेटिन। लाइब्रेरी का बुलेटिन कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। आपको बोला गया जो अभी तक की जितनी किताब है उसका एक बुलेटिन बना दीजिए। तो लास्ट 1 ईयर का बना लीजिए, लास्ट 6 मंथ का बना लीजिए। लास्ट 1 ईयर का हम या जो है वो हम बना लेते हैं, सर्च करा लीजिए, आ गया। आप पीडीएफ में चाहिए, डॉक फॉर्मेट में चाहिए या एचटीएमएल फॉर्मेट में चाहिए, सारे फॉर्मेट में आपको ये बुलेटिन बना देगा। मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। जनरेट बुलेटिन एचटीएमएल फॉर्मेट, सेंड बुलेटिन टू मेंबर्स बाय मेल, जनरेट बुलेटिन फॉर प्रिंट। तो आप चाहें तो मेल कर दें, चाहे तो आप प्रिंट कर लें। प्रिंट करेंगे तो इस तरह से शक्ल दिखेगा। ये देखिए लाइब्रेरी बुलेटिन फिर से दिखा रहा हूँ। आज अप्रैल 17 है, 17 अप्रैल 2023 को आपने एक बुलेटिन निकाला है लाइब्रेरी का। उसमें आपने टोटल कलेक्शन का जिक्र किया है। टोटल देखिए कलेक्शन है पूरा 19 पेज में आया है। ये आप छाप के या मेल कर दीजिए। ये बहुत अच्छा फीचर्स है। उसके बाद बिब्लियोग्राफीज भी मैंने बता दिया, उसके बाद एक्विजिशन क्वेरी भी बता दिया। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका ये सॉफ्टवेयर बहुत ही सपोर्टिव है इन टर्म्स ऑफ लाइब्रेरियंस। लाइब्रेरियन को कहीं तकलीफ नहीं हुई। जानते हैं शुरू में हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी
हम लोग कैसे बुलेटिन निकालेंगे यार, समझ में नहीं आता है। पर धीरे धीरे इसको इतना इजी किया गया, इसको बोलते हैं क्रिस्टल रिपोर्ट्स। तो क्रिस्टल रिपोर्ट्स का जो इसका सर्विसेज है वो बहुत एक्सीलेंट है, और आप लोग भी करके देखिए। यूनिकोड को सपोर्ट करता है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं टाइप, ये सब है फीचर। तो आप कन्नड़ वाले कन्नड़ में करेंगे, तेलुगु वाले तेलुगु में करेंगे, हम बिहार वाले हिंदी में करेंगे, जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में करेंगे। सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो इस तरह से आप लोग भी करके देखिए। अगर जहाँ सर कितने लैंग्वेज में कर सकते हैं सर? सारे इसमें लैंग्वेज का है, मतलब मैक्सिमम लैंग्वेज में सपोर्ट करता है ये। इसमें अगर आप कैटलॉगिंग में जाएंगे ना, रेट्रो कन्वर्जन में, तो यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन है, देखिए लैंग्वेज ऑफ बुक्स। यहाँ देखिए सारे लैंग्वेज का जिक्र है, देख रहे हैं? सर आसामी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर। अच्छा नहीं हो रहा है, एक आप जब रेट्रो कन्वर्जन में जाएंगे, फिर से हम खोल के दिखाते हैं। आपको कैटलॉगिंग में जाना है, रेट्रो कन्वर्जन में जाना है। जब रेट्रो कन्वर्जन खोलेंगे तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज है, डॉक्यूमेंट कैटेगरी के बाद लैंग्वेज है नीचे। देखिए इसमें आसामी है, बंगाली है, भोजपुरी है, बिहारी है, डोगरी, इंग्लिश, सारे लैंग्वेज। आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर तो हम लोग इंग्लिश में ही करते हैं, तो ये सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से आप जितना हो सब कुछ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। एक बार करके देखिए, जहाँ कहीं प्रॉब्लम आएगी हम लोग सपोर्ट में हमेशा अवेलेबल होते हैं। अगर एक बार आपका हो जाता है सिलेक्शन, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो अगर ये सॉफ्टवेयर लेंगे तो हम नहीं तो कोई और सही, आपको बताने वाले बहुत लोग मिलेंगे। कोशिश करेंगे, हमसे आपका इंटरेक्शन है तो हम भी बता देंगे फिर से दोबारा। तो इस तरीके से आप सब कुछ कर सकते हैं। अब हम चाहेंगे जो आप लोग की तरफ से अगर कोई क्वेरी है तो कृपया बताएं। सर एक बार डेटाबेस शेयरिंग वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। डेटाबेस शेयरिंग बोले तो जैसे सर एक लाइब्रेरी, एक ही कैंपस में आपने जैसे शेयरिंग का बताया था, हाँ। वो वाला एक बार बता दीजिए वापस। शेयरिंग आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड शेयर कर लीजिए उससे। अच्छा, ठीक है सर। बट कितना सेफ होंगे आप, ये आपको समझना है। और ठीक है उनको बोलिए जो आप एक काम करो, आप अपना जो कलेक्शन का जो एक्सेशन नंबर लिखोगे वो अलग लिखना, मेरा अलग रहेगा। जैसे सपोज कीजिए आपका 1 2 3 से रहेगा, उनका केमिस्ट्री का लाइब्रेरी है तो C1 C2 C3 कर लेंगे। नहीं समझे? ओके सर, ओके, समझ गया। हाँ बस ये। और कुछ पूछना चाहते हैं? वैसे प्रैक्टिकली आपको मैं बताऊं, अलग अलग ही लाइसेंस लीजिएगा तो ज्यादा सेफ रहेगा। 20-21 हजार रुपया गवर्नमेंट के लिए कुछ होता नहीं। दिस इज नथिंग। हम जहाँ भी जाते हैं ट्रेनिंग देने या किसी भी हायर मीटिंग में जाते हैं और वहाँ इसका जब हम कॉस्ट बताते हैं तो बोलते हैं यार ये तो हमारा, ये तो कोई दाम ही नहीं है। 21,275 रुपया तो कोई कॉस्ट ही नहीं होता है सरकार में, वेरी नॉमिनल कॉस्ट ना। तो इसलिए प्राइस बहुत मायने नहीं रखता है। आप मान के चलिए लगभग ये फ्री ही है। आपको उसके लिए केवल PI रिक्वेस्ट फॉर्म आपको डाउनलोड करके भर के स्कैन करके भेजना है। PI रिक्वेस्ट फॉर्म सभी लोगों ने समझ गया है कहाँ पर अवेलेबल है? यस सर। egranthalia.nic.in टाइप करेंगे, वहाँ पर डाउनलोड्स है, डाउनलोड में जाएंगे। PI रिक्वेस्ट फॉर्म, पहला रिक्वेस्ट फॉर्म यही है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस रिक्वेस्ट फॉर्म। तो PI रिक्वेस्ट फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, आपका फटाफट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप कर भी पाएंगे। सर इसका रिक्वायरमेंट नहीं है ना, जैसे कोहा रन करने के लिए जैसे रिक्वायरमेंट था कि नहीं, दे कुछ नीड भी लिनक्स? नहीं, कुछ भी नहीं। किसी भी सिस्टम में चला लीजिए। तो लिनक्स में चलाएगा तो फिर अलग? नथिंग, बस कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपका सिस्टम चाहिए, सिस्टम में नेट चाहिए, बात खत्म।
और सर इसमें एक और फीचर है कि जैसे जैसे बजटिंग में वी डू लाइक दैट, इफ बजट मैक्सिमाइज द लिमिटेड परमिसेबल देन। You can put your budget first. हम्म Suppose कि जब if your budget is 5 lakhs, you write 5 lakhs. Then जैसे जैसे आपका एक्सपेंडिचर होगा, you feed the data. हम्म तो आप डेटा फीड करते जाओ, माइनस बैलेंस शीट बनाता जाएगा। और वो बजट को अपन ऐड कर सकते हैं क्या सर इसमें, एनुअल रिपोर्ट में वी कैन हाँ मर्ज विथ इट? हाँ, करके ओके देखिएगा, सिंपल है। ओके सर। और ये तो फिर यूएसपी हो गया इसका कि इट कैन रन ऑन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हाँ, लाइक यस द कोहा रन्स ऑन लिनक्स। आपको वो नहीं सोचना है, हम्म तो क्या इसके लिए बैकग्राउंड चाहिए नहीं आपको, यू विल हैव टू गेट ओनली लाइसेंस, हम्म यूजर आईडी पासवर्ड इफ यू गेट फ्रॉम एनआईसी इट इज सफिशिएंट। आप अपने लैपटॉप में, घर के लैपटॉप में आप कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है आपको, एनआईसी दे विल नेवर आस्क वेयर यू आर ऑपरेटिंग। और सर सपोज बीइंग अ लाइब्रेरियन, इफ माय ट्रांसफर गॉट आई गॉट ट्रांसफर टू सम अदर लोकेशन ओके, एंड अगर नाउ आई वांट टू। सपोज कि यू आर इन पालाघाट केंद्रीय विद्यालय, ओके सर। if you transfer to Trivandrum, then license is only for Palaghat library. ओके It cannot be transferred. क्योंकि आप वो तो प्रिंसिपल पालाघाट ने पेमेंट किया है ना, ओके सर। you cannot carry. और फिर सर इसका अथॉरिटी कैसे देंगे? क्या बोले? इसका अथॉरिटी हाउ वी कैन ट्रांसफर, सिंस आई एम गॉट ट्रांसफर एंड न्यू लाइब्रेरियन आई वांट टू You गिव give दैट। your credentials to them. ओके You give, because you have not paid the money. Your organization, your institution has paid the money. So Okay, main honor is your institution, your principal. ओके सर। You give the user ID password and a small training to them. So And it can, when you it cannot be transferred. when you transfer to other place, they will give you the other user ID password. ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। So ये सॉफ्टवेयर में ये फीचर्स अच्छे हैं, आप लोग करके देखिए। और सपोर्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ, सपोर्ट भी बहुत एक्सीलेंट है, और उसको भी करके देखिए। मेरे विचार से सभी लोगों को से ऑपरेट हो जाएगा। कोई इसके लिए बैकग्राउंड नहीं चाहिए, जो यही ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए या वही चाहिए, ये लैंग्वेज चाहिए, वो लैंग्वेज चाहिए, नथिंग सर। ये 100% टेलर मेड है, कस्टमाइज्ड है। आपको कस्टमाइजेशन नहीं करना है, कस्टमाइजेशन केवल करना है आपको रेट्रो कन्वर्जन में जाके, वो भी नहीं करना है, वो भी किया कराया मिलेगा आपको कस्टमाइज। अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू सॉर्ट इट, इफ यू हैव वेरी स्पैन ऑफ टाइम कम है, प्रिंसिपल का प्रेशर बहुत है, तब आप कस्टमाइज कर लीजिए, बहुत छोटा मेनू बना लीजिए, फिर बाद में उसको फिर दोबारा बड़ा कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। अदरवाइज ये 100% कस्टमाइज्ड है। करके Sir, I will write it email to you if I will face any problem. Like definitely. if okay. My email ID is on eGranthara site, raviranjan@nic.in. Okay, that I can find in website also. Yeah, definitely. Sir, Okay, NIC, it is open for all, so you can download from eGranthara.nic.in whatever you want. It is open for all librarians. Okay, thank you sir. आप जाके पढ़िए, आप बुलेटिन को देखिए। मैंने व्हाट्सएप में भी, आज वाला व्हाट्सएप में भी है, वो इसका जो ब्रोचर्स है वो मैंने स्कैन करके डाल दिया है। ये भी आपको इंटरव्यू बोर्ड में काम आ जाएगा, थोड़ा सा बताने के लिए तो क्या है। ग्रंथालय छोटा सा मॉड्यूल, इसमें 2 पेज का है, वेरी स्मॉल, जिसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको मैंने डाल दिया है, जो आपका जो है व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप पर मैंने डाल दिया है, ये आप व्हाट्सएप पर देख। जी सर, शो हो रहा है। हाँ, तो उसको आप अपने में सेव कर लीजिएगा, सेव करके रख लीजिएगा। इसको भी एक बार आप पढ़िएगा, क्या क्या है इसमें। सैलिएंट फीचर्स सारे हैं, तो क्या क्या करता है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर लाइब्रेरी है, मल्टी टेनेंसी विद सिंगल इंस्टांस एप्लीकेशन है, होस्टिंग इन NIC क्लाउड है,
यूजेज PostgreSQL एंड ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस जो इसका है PostgreSQL है। उसके बाद एक्सेस यूनियन कैटलॉग कैसे करता है, मिनिमम डाटा एंट्री विद इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स हैं, तो ये सब सारा कर लेंगे। आपको अगर ये कभी कोई बोलता है तो सपोज कीजिए भाई तुमसे तो नहीं होगा, तुम अकेले कितना काम करोगे, हमें जल्दी करवाना है, तो रोल आउट बोलते हैं उसके लिए। तो हाउ यू कैन रोल आउट योर लाइब्रेरी सर्विसेज, ऑटोमेशन का वर्क को रोल आउट कैसे करोगे, आपसे पूछा जाएगा कई बार। सपोज कीजिए आप किसी लाइब्रेरी में ज्वाइन किए, उनको 2 महीने के अंदर सारा कंप्यूटराइजेशन करवाना है, तो आपसे तो नहीं होगा 2 महीने में, यू आर सिंगल वन। तो उस केस में आप उसको क्या भाषा में बोलेंगे जो सर इसको हम कैसे करवाएंगे, तो उसको बोलिएगा जो सर हम इसको निक्सी का जो इम्पैनल्ड एजेंसी है उससे रोल आउट करा देंगे। तो वो भी सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, निक्सी इम्पैनल्ड एजेंसी फॉर रोल आउट सर्विसेज सच एज डाटा एंट्री, डाटा माइग्रेशन, मैन पावर डिप्लॉयमेंट। ये सब टर्मिनोलॉजी आपको बोलने आएगा। क्या है ना, हम लाइब्रेरियन को बोलने ही नहीं आता है कई चीजें, यार क्या बोले हैं, मान लीजिए बोल रहा है 2 महीने में करने के लिए, हमसे तो होगा नहीं, इसके पास 40,000 कलेक्शन है, तो आप बोलिएगा सर हम इसको सर्विस को रोल आउट करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप रोल आउट करके प्राइवेट को नहीं दे सकते, तो आप बोलिएगा सर निक्सी NIC का एक कॉरपोरेशन है निक्सी, वो निक्सी से रोल आउट करवा लेंगे। निक्सी जो इम्पैनल्ड वेंडर होगा निक्सी का, वो गवर्नमेंट मानती है 100%, मतलब उसमें आपको कभी ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं करता है। तो आप बोलिएगा जो सर निक्सी पैनल एजेंसी से हम इसको रोल आउट करा देंगे, आप उसके लिए पे कर दीजिएगा। प्रिंसिपल बोला ठीक है, 1 आध लाख लगेगा, हम दे देंगे भाई, तुम रोल आउट करवाओ अंडर योर सुपरविजन। वो रोल आउट करने के लिए आपके पास मैन पावर को डिप्लॉय कर देगा, लाइब्रेरी साइंस के कुछ बच्चों को भेज देगा आपके पास। आप उसको बताइएगा चलो इसका डाटा डालो, ये डाटा डालो, वो डाटा डालो, रोज उससे 10, 20, 50, 100 किताब डलवाइएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपका लाइब्रेरी कंप्यूटराइज हो जाएगा। तो दिस इज रोल आउट ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज। तो दिस इज रोल आउट ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो इस तरीके से आप सब कुछ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? Sir, and one more thing is that as you were previously suggesting the questions like that ISB and ISN, can you list out some of the more topics which on we have to focus? देखिए डिपेंड करता है क्या होता है, आप जैसे आपसे पूछेगा बुक नंबर कहाँ से देते हैं। Okay. तो जैसे 4 सेमी कटर CA कटर का बुक नंबर हम लोग फॉलो करते हैं, इसके बारे में आपसे पूछेगा तो आपको जानना चाहिए 4 सेमी कटर कौन था। तो हम लोग बात करेंगे ओवर द समय आने पर जरूर करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ई ग्रंथालय को बाइंड अप करते हैं। तो ई ग्रंथालय से संबंधित सब चीज क्लियर हो गया? Yes sir, yes sir. जो हम रोल आउट कहाँ से करेंगे, अगर हमारे पास मान लीजिए अमित साहब अकेले हैं लाइब्रेरी में और इनको बोला जा रहा है जो भाई जल्दी से कंप्यूटराइजेशन कराइए, तो कैसे कराएंगे? अकेला आदमी से तो नहीं होगा, और इनके यहाँ इंस्पेक्शन होना है असिस्टेंट कमिश्नर का। तो ये क्या करेंगे, प्रिंसिपल अगर इनसे कन्विंस है तो प्रिंसिपल को बोलेंगे सर इसको रोल आउट करा देते हैं। तो 1 महीने के बाद आना है ना, असिस्टेंट कमिश्नर का विजिट है, तो हम तो 1 महीने में नहीं होगा, मेरे पास तो और भी काम आपने दिया हुआ है, तो रोल आउट कराएंगे। तो रोल आउट कराने के लिए ये क्या बोलेंगे, जो सर निक्सी का जो इम्पैनल एजेंसी है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, हम निक्सी को लेटर भेजते हैं, वो हमें जो इम्पैनल एजेंसी जो लाइब्रेरी साइंस कंप्यूटराइजेशन करने का है वो हमें भेज देगा नाम, उसमें जो सबसे लोएस्ट रेट कोट करेगा पर बुक उसको हम दे देंगे। तो उसमें क्या होगा, 4, 5, 6 बच्चे वो लाइब्रेरी साइंस का ट्रेंड उसके पास बच्चे होते हैं वो एजेंसी के पास, वो आपके पास भेज देगा, फटाफट कर देगा 1 महीने में आपका, आप अपने सुपरविजन में वो काम करा लीजिएगा, तो रोल आउट हो गया। तो इस तरीके से आप मॉड्यूल सारा सीख गए, 1 to all, एक्सेशन रजिस्टर कैसे निकालेंगे वो भी जान गए, आपको Z39.50 बुलेटिन बताया वो भी समझ गए, कैसे हम करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से, कैसे हम डॉक्यूमेंटेशन बुलेटिन बनाएंगे, ये एक्सीलेंट फीचर है। अगर प्रिंट लेना है तो प्रिंट लेंगे, नहीं तो मेल में कैसे भेजेंगे, तो मेल कैसे करेंगे वो बता दिया। तो मोटा मोटी ये सारे फीचर्स हैं, और ये नहीं है जो और नहीं है, और भी बहुत सारे चीज़ हैं। कुछ चीज़ आप भी कीजिए एक्सरसाइज, क्योंकि 3 दिन में मैक्सिमम मैंने कोशिश किया। आज ही मैं 2 घंटे ऑफिस में ही हूँ, कई लोग आते भी हैं, देखते भी हैं भाई क्या चल रहा है। एनी हाउ मेरे तरफ से तो जितना हमसे होना संभव था मैंने कोशिश किया, आगे भी मौका मिलेगा मैं आपकी सेवा में रहूँगा। अमित साहब अच्छे कोऑर्डिनेटर भी हैं
और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू डॉक्टर अमित। Amit sir is not audible. Sir, unmute yourself. थैंक यू सो मच सर। मैं सभी प्रतिभागियों की तरफ से आपका आभार सर व्यक्त आपके प्रति करते हैं। अपने अच्छी तरह से सर 3 दिन समय दिया और एक एक चीज सभी को अपने समझाया, अच्छी तरह से समझाया। और हमें नहीं लग रहा है कि ई ग्रंथालय पर जब ये लोग, अगर इन लोगों को मौका मिलता है किसी इंस्टीट्यूशन में काम करने का और ई ग्रंथालय सामने अगर सॉफ्टवेयर हो तो किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा, ये लोग कर पाएंगे। और थोड़ी बहुत जो समस्या होगी वो खुद से ये सॉल्व कर पाएंगे, इतना है। काफ़ी कुछ आपने सिखाया सर, और आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने अच्छे से सीखा, क्योंकि जब तक अच्छे से कोई सीखता नहीं है तो सिखाने वाले को भी उतना अच्छा नहीं लगता है। तो सर ने भी पूरी तन्मयता के साथ सिखाया और आप लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ सीखा। तो उम्मीद है कि बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह जो ई ग्रंथालय वर्कशॉप हुआ, आप लोग इससे जुड़े, यह आप लोग के लिए, आप लोगों के फ्यूचर निर्माण में, भविष्य निर्माण में, आप भविष्य के लाइब्रेरियन जो बनने जा रहे हैं, कोई भाई काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आपके लिए यह काफ़ी फायदेमंद होगा। आपके स्किल में देखिए, एक तो होती है सीधी सीधी डिग्री होती है, फिलिप एमलिप ये PhD नेट वगैरह, लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है जो प्रोफेशनल इन्हांसमेंट या स्किल डेवलपमेंट है। तो इसमें एक काफ़ी, ये 3 दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आप लोग डेमो वर्जन, आप लोग सब लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया होगा, तो बीच बीच में आप लोग सप्ताह 10 दिन में एक बार उसको खोल के देखिए। और आप लोगों में से जिसका भी रिटर्न में होता है इंटरव्यू में, एक अच्छे एक्सपर्ट पैनल के साथ में तैयारी कराऊंगा। सर भी उनमें से एक होंगे। सर को रिक्वेस्ट करेंगे, शायद सर भी समय दे पाएंगे उस समय, जिस तरह से जो सब समय देंगे सर उसके अनुसार से हम लोग करेंगे। तो ठीक है, लास्ट में हम लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो अब इस वर्कशॉप का यही विधिवत रूप से समापन किया जाएगा। Sir, first of all, thank you Amit Kishore sir, because I messaged you so much time, please take workshop, because I missed the first one due to my family trip. So it was a very nice workshop. Nice few topics were in the focus, and great things we had learned from this workshop. And thank you very much Ravi Ranjan sir. It was very funny, fun to learn, and it was very interactive session to get something new, knowledgeable, and hope we will get benefit in the interview. So, as most of our students have the primary motive that if the question asked, then they won't miss. So, once again, thank you very much, Amit Kishore sir and Ravi Ranjan sir. थैंक यू, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, वहाँ पर आप लोग जुड़े हुए हैं, कुछ जरूरी जानकारी वह जरूर साझा करेंगे। थैंक यू सो मच एक बार सबको फिर से। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सबको थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।